हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग है। जियांग जो है वो बता रही है कि ये मेरी आखिरी शादी होगी, इसके बाद मैं कोई भी शादी नहीं करूंगी। और वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि उसे पैसे मिल सके, जिस पैसे से वो अपने शियाउदी का इलाज करवा पाए जिसे ब्रेन कैंसर है। आज उसकी एक और शादी है जहाँ पर वो वेन्यू पे पहुँचती है। वहाँ पर बाहर खड़े लोग ये बातें करते हैं कि ये पक्का जिंदा नहीं बचेगी, वो अंदर से जिंदा बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ पर उसको काफी सारे गोल्ड बार, कैश और महंगे महंगे जेवरात नजर आते हैं। उसे देखकर वो सोचती है कि इसके बाद तो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन वो ग्रूम के पास पहुँचती है जो कि एक मुर्दा है और इसकी शादी एक डेड बॉडी से की गई है। फिर जियांग के सर पर पीछे से कोई वार कर देता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बेड पर होती है, वो भी बॉडी के साथ। फिर वो सोचती है कि ये सब लेकर तो मैं भाग जाऊंगी, पहले इसका चेहरा तो देख लूं। जैसे ही वो उसके मास्क को हटाती है वो बॉडी जिंदा हो जाती है। उसे लगता है ये घोस्ट है और कहती है प्लीज घोस्ट मुझे जाने दो। ये जो बॉडी है वो ली फैमिली के यंग मास्टर ये लैंग की है। वो उठते ही जियांग के नाम को पुकारता है और कहता है कि तुम जियांग हो, मुझे पता है। जियांग उससे कहती है मुझे जाने दो, मैं जियांग नहीं हूँ। ये लैंग कहता है मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया और उसे किस करने लगता है। जियांग कहती है तुम तो घोस्ट हो ना। ये लैंग उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रखता है और कहता है देखो मेरी दिल की धड़कनें चल रही है, इसका मतलब ये है कि मैं कोई मुर्दा नहीं हूँ। अब जियांग सोचती है कि मुझे किसी तरीके से तो यहाँ से निकलना ही होगा और सारे जेवरात भी मुझे चाहिए। भी वो उसे फंसाने की कोशिश करती है तभी बॉम्ब की आवाज सुनाई देती है। उसमें बस 15 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ होता है। ये लैंग उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। जियांग कहती है कि यहाँ जो कुछ भी है मुझे चाहिए। ये लैंग उसे समझाते हुए कहता है तुम पागल हो गई हो, सिर्फ 15 सेकेंड्स बचे हैं। वो उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। अब जियांग को लग रहा होता है कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और ये लैंग उसकी केयर करते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तब जियांग उससे कहती है कि देखो मुझे एक डेड बॉडी से शादी करने के लिए कहा गया था, पर तुम जिंदा हो, मेरे साथ धोखा हुआ है इसलिए मैं जा रही हूँ। ये लैंग उससे पूछता है क्या हम लोग दोबारा नहीं मिल सकते। जियांग उससे कहती है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी वो रास्ते से गुजर रही होती है, जंगल का एरिया होता है इसलिए वो गिर जाती है और उसके पैर में सांप काट लेता है। वो बेहोश होने वाली ही होती है तभी वहाँ पर ये लैंग आ जाता है और वो उसकी पैर से जहर को निकाल देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी जियांग उससे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये लैंग जवाब देते हुए कहता है तुमने कहा था कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम लोग मिलेंगे, देखो हम लोग दोबारा मिल गए। जियांग की नजर उसके हाथ की घड़ी पर होती है जो कि 30 मिलियन की होगी। वो सोचती है जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ये घड़ी मैं लेकर फरार हो जाऊंगी। ये लैंग उसे एक रिजॉर्ट पे लेकर जाता है। वहीं पर जियांग नाटक करते हुए ये कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। ये लैंग कह रहा होता है कि मेरी फैमिली में मेरी कोई कदर नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। और उससे ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगा और उससे ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। जियांग कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और उसे किस करने के बहाने दवा खिला देती है नशे का। जैसे ही वो नशे में आता है उसे पानी में ढकेल कर जाने लगती है और उसकी घड़ी को चुरा लेती है और कहती है ये काम बहुत आसान था, मुझे लगा थोड़ा मुश्किल होगा पर बहुत आसान था। वो जा ही रही होती है तभी पीछे से कोई हलचल सुनाई नहीं देती तो वो मुड़कर देखती है। पुल में कोई भी नहीं होता और उसे ये लैंग की चिंता होती है कहीं वो डूब तो नहीं गया, इसलिए वो वापस से पुल में जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी सामने से ये लैंग आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर किस करने लगता है और साथ ही ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जियांग उसे बार बार अपने से दूर करने की कोशिश करती है पर ये लैंग उसे नहीं छोड़ता। जब ये लैंग उसे किस कर रहा होता है तो जियांग की
मन में चल रहा होता है कि पिछले 3 हस्बैंड में से सबसे हैंडसम लड़का यही है, ये काफी अट्रैक्टिव है। फिर सुबह हो जाती है और येलेंग की नींद खुलती है। वो उठते ही जियांग को ढूंढता है। जियांग उसके आसपास नहीं होती। वो हर जगह जाकर उसे ढूंढने लगता है पर वो कहीं उसे नजर नहीं आती। और फिर जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसमें घड़ी नहीं होती। अब येलेंग के प्रीवियस लाइफ का सीन आता है जहाँ पर उसकी शादी हो रही होती है जियांग के साथ। जैसे ही शादी के रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं, जियांग उसके पीठ पर नाइफ से वार कर देती है और वहीं पर येलेंग की मौत हो जाती है। और अब प्रेजेंट में येलेंग सोच रहा होता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ की मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर ये कहता है कि पूरे शहर में छान मारो कि जियांग कहाँ है। अब जो जियांग है वो अपने घर जाती है। वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और डैड होते हैं जो कि उसे घर से निकाल रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। और उसकी स्टेप मॉम काफी बुरी भी है। पर जियांग को सिर्फ शाओदी की टेंशन होती है और वो उसके बारे में पूछ रही होती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम्हारा भाई शाओदी नहीं मिलता है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे पैसे मिलेंगे कंपनसेशन के नाम पर। ये तो काफी अच्छा होगा। जियांग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितनी बुरी मॉम हो। शाओदी तो तुम्हारा खुद का बेटा है ना, कम से कम उसके लिए तो अच्छी रहो। इन लोगों का बहस हो ही रहा होता है तभी वहाँ पर लोन शार्क आ जाते हैं और वो लोग पैसे वसूलने के लिए जियांग को कह रहे होते हैं कि अब तुम हमारी हुई। तभी वहाँ पर येलेंग काफी ही रोमांचक तरीके से एंट्री लेता है और वो काफी रिच भी दिख रहा होता है और साथ ही हैंडसम भी। उसकी अपीयरेंस से तो सारी लड़कियां ही पागल हो जाए, वो इतना हैंडसम दिख रहा होता है। वो आते ही सारे मैटर्स को सुलझाता है और लोन शार्क को उसके डैड को चुकता कर देता है और बताता है कि तुम्हारी स्टेप मॉम और डैड काफी सारी गलत काम कर चुके हैं, इन्हें जेल जाना होगा। जियांग की स्टेप मॉम कह रही होती है ये पैसे के लिए किसी भी रिच इंसान को फंसा लेती है, तुम इसकी बातों में मत आओ। जो लोन शार्क थे उन्होंने अपना लोन पूरा करने के लिए उसके घर की ही मांग कर ली होती है। इस वजह से जियांग काफी सैड होती है। तभी येलेंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। जियांग उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये कितना पागल इंसान है, अमीर है पर मेरे लिए तो ब्लेसिंग का काम करेगा। जो येलेंग है वो जियांग को अपने घर लेकर आ जाता है। इसका घर काफी आलीशान होता है। जियांग जो है वो येलेंग के गोद में आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। येलेंग कहता है क्या तुमने ड्रिंक किया हुआ है? जियांग कहती है मैंने ड्रिंक तो नहीं किया है पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकती हूँ? येलेंग कहता है तुम तो ऑलरेडी ड्रंक हो और कितना ड्रिंक करोगी? जियांग कहती है ठीक है तो मुझे कहीं लेकर चलो। येलेंग कहता है कहाँ जाना पसंद करोगी? जियांग कहती है तुम जहाँ मुझे लेकर चलोगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। येलेंग उसे अपनी गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। तब जियांग उससे कहती है कि कोई जल्दी नहीं है, तुम पहले शावर ले लो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इधर येलेंग शावर लेने के लिए जाता है और जियांग भी अपनी तैयारी कर रही होती है। येलेंग जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है उसे बेड पर एक मोटी सी औरत नजर आती है और वो येलेंग को देखकर कहती है तुम तो काफी हैंडसम थे, जितना मैंने पैसा दिया है आज वो सब कुछ वसूल हो जाएगा। येलेंग भड़क जाता है और सोचता है क्या उसने तुम्हें मुझे बेच दिया। फिर वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है और अपने पर्स को चेक करता है जिसमें पैसे गायब होते हैं। वो मुस्कुरा रहा होता है। इधर जियांग उसके पैसे से काफी सारी शॉपिंग करती है और बहुत हैप्पी भी नजर आती है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि जो मोटी लड़की ने पैसे दिए थे वो उसके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गए और वो सोचती है मैं इस अपने डेड हस्बैंड को बेचकर काफी सारे पैसे कमा सकती हूँ, इसकी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके हाथ में येलेंग का कार्ड भी होता है जिसने वो येलेंग से चुरा रखी है। तभी वो हॉस्पिटल में पहुंचती है और फोन लगाकर पता करने की कोशिश करती है कि शाओदी कहाँ है। तभी वो पेमेंट करने के लिए रिसेप्शन पे जाती है तो नर्स काफी गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारी बहुत सारी पेमेंट पेंडिंग है, तुम अपनी पेमेंट कब करोगी? तब वो येलेंग के कार्ड को देकर उसे पेमेंट कर देती है। रात हो जाती है और वो हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक करके जानने की कोशिश करती है कि शाओदी कहाँ है। तभी वहीं पर लगे टीवी में न्यूज चल रहा होता है कि ली ग्रुप ने मेडिकल टीम में काफी सारी अचीवमेंट मिल चुकी
चुके हैं और इन सब चीजों के बारे में हमें ली फैमिली के यंग मास्टर बताएंगे, जो कि एक नाजायज औलाद है। जियांग ये सब न्यूज में देख लेती है और कहती है, क्या ये लैंग इतना बड़ा इंसान है? अब ये लैंग के घर का सीन आता है जहाँ पर किसी बॉडी को ठिकाना लगाया जा रहा होता है। लैंग के डैड बैठे हुए होते हैं और उसकी मॉम जो कि स्टेप मॉम है और उसका ब्रदर जो कि स्टेप ब्रदर है वहीं पर होते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि ये लैंग की बॉडी में पक्का कोई एविल स्पिरिट है, हमको इसे निकालना पड़ेगा। इसलिए वो कहती है कि हमने शमन को भी बुलाया है। शमन आते हैं और वो आते ही ये लैंग को चेक करके बताते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वाला भूत घुसा हुआ है, इसे निकालना पड़ेगा। तभी थोड़ी देर पहले का सीन आता है जहाँ पर स्टेप मॉम ने उस शमन को कुछ पैसे दिए हैं ताकि वो फादर के सामने ऐसा कह सके कि ये लैंग मर चुका है और उसकी बॉडी में किसी और की आत्मा घुसी हुई है। शमन कहता है कि हमें इसकी भूत को निकालने के लिए हमारी देवी को बुलाना पड़ेगा। उसकी देवी जो कि होली मैडन है उसे बुलाया जाता है। वो बहुत ही शानो शौकत के साथ वहाँ पर पहुँचती है। वो पहुँचते ही ये मैन को चेक करती है। ये मैन को चेक करते ही अपनी छड़ी को घुमाते हुए कहती है कि इसमें कोई भी भूत नहीं, जो भी भूत है वो इसकी स्टेप मॉम में है, और उसे एक छड़ी घुमाकर लगा देती है और कहती है कि अब ये भूत इसके स्टेप ब्रदर में जा चुकी है और वो उसे भी छड़ी लगा देती है। स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर बात कर रहे होते हैं कि मॉम, तुमने तो इन्हें पैसे दिए हैं, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब सुनते ही वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस होली मैडन को बाहर निकालो, ये बिल्कुल बकवास औरत है। तभी उसका फेस रिवील करते हुए ये लैंग कहता है कि ये जो होली मैडन है ये कोई और नहीं, ये मेरी वाइफ है। सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और वो जियांग को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। अंदर कमरे में आते ही जियांग कहती है कि मैंने तो तुम्हें बेच दिया था, फिर भी तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हो? ये लैंग कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। तब जियांग कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था और अब मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तो हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब मुझे जाने दो। ये लैंग उसे जाने से रोकता है और कहता है, तुमने तो देखा है कि मेरा परिवार कैसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। जियांग कहती है ना तुम्हारी बचपन की प्यार मुआंग। ये लैंग कहता है कि बात को बदलो मत, और सडनली उन लोगों के बीच में किस होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की नींद खुलती है तब उसके सामने ये लैंग होता है और वो उसे किस कर रहा होता है। जियांग कहती है कि तुम मेरे से पहले कैसे उठ गए? तो ये लैंग कहता है, इन सब बातों को हटाओ, और ये कहता है कि हमें मीडिया वालों के सामने ऑफिशियली ये बताना होगा कि अब हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो हमें इसके लिए काफी सारी तैयारी भी करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर अपने होश में आकर कहती है कि मुझे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने ब्रदर को ढूंढना है। ये सारी बातें वो फोटो देखकर सोच रही होती है, और जब उसके हाथ में एक पुडिंग होती है वो खाते हुए कहती है कि कोई भी मर्द किसी के प्यार में इतनी आसानी से नहीं पड़ता, जरूर कोई इसके पीछे राज होगा। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं सी ड्रामा को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।